Good evening. Welcome to the 10th episode of Teen Sawal, 3 questions. Are you able to hear me? Check करिए अपने मोबाइल में. तुम देख के बताओ आ रहा है. Are you able to hear us? Can you just press a thumbs up for us? एक मिनट. Moment. Okay, I think they're able to hear. 1 minute. Okay, Namaste and Happy New Year to all the participants who are going Facebook Live right now, sitting at your homes on Sunday. Happy New Year to each one of you. And it is my privilege that on the 10th episode, आज हमारे साथ आनंद कुमार, फाउंडर सुपर 30. मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ इनके हैप्पी बर्थडे की. 1 जनवरी को इनका बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे टू आनंद कुमार जी हमारी तरफ से. और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो नई मूवी निकली, इस पे लोगों को काफ़ी प्रभाव हुआ, काफ़ी लोगों ने इस पे पॉजिटिवली रिएक्शंस दिए और आपके लाइफ को एकदम रियल टाइम पे ऋतिक जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की. लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि किस ढंग से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों तक ले जा सकते हैं. लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है ये केवल हम मैथमेटिक्स के आसपास रखेंगे. और आप बताइए कि कैसे हम, आप अपना थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की. सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया आपका. सभी लोगों का स्वागत है जो TLC ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस समय लाइव चल रहा है. हाँ, इस समय लाइव पर है. हम प्रयास करेंगे, कोई मैं उस तरह से टीचर ट्रेनर नहीं हूँ, न मोटिवेटर हूँ, लेकिन अपने अनुभव के बेसिस पर जरूर प्रयास करेंगे कि शायद आप या आपसे हमसे आप कुछ सीख पाए. तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होने की बात है कि कुछ टाइम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना मैंने कम कर दिया था. अपने स्कूल के टाइम में 7वीं कक्षा में था, 8वीं कक्षा में था. तो उस समय धीरे धीरे बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि अगर आपको जीवन में अच्छा करना है, न सिर्फ मैथमेटिक्स में, न सिर्फ साइंस में, बल्कि आपको लॉजिकल होना है, आपको किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझना है, तो मैथमेटिक्स ही एक जरिया है.
एक रास्ता है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तब हमने मैथमेटिक्स को काफ़ी सीरियसली लिया। हालांकि जब हमने पढ़ाई शुरू की तो मैथमेटिक्स उस समय पहले बहुत अच्छा था, थोड़ा वीक हो गया था। तो मैथमेटिक्स जब भी मैं अपने टीचर्स के क्लासरूम में स्कूल के पढ़ने जाता था तो कुछ समझ में बात आती नहीं थी, क्योंकि कमी हमारी ही रही होगी, क्योंकि कुछ साल गैप आ गया। फिर उसके बाद मैं सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, टीचर्स नहीं समझा पा रहे, कुछ ट्यूशन ले लेते हैं। तो ट्यूशन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे पिताजी लो पेड एम्प्लॉय थे, आप जैसा कि फिल्मों में देख चुके हैं। बावजूद उन्होंने कहा कि 60 रुपये लेते थे लोग कि आप ट्यूशन करिए, लेकिन नहीं हो पाया। तब हमने सोचा कि क्यों ना सेल्फ स्टडी किया जाए, और सेल्फ स्टडी जब हमने शुरू किया तो उसका आधार रखा, उसका बेसिस रखा कि हर कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और साथ साथ उसका हाउ एंड वाई समझेंगे, क्यों और कैसे हो रहा है इसको हम जरूर समझेंगे। इसका मैंने प्रयास किया और इस तरह से हमने पढ़ाई शुरू की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझने का प्रयास किया। क्यों हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो हाफ दोनों लेंथ को जोड़ के इंटू हाइट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ये हर चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 28 38 को तो 8 से करते हैं, बस 3 से जब करने की बारी आती है तो एक कॉलम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों एक कॉलम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से फिर ऐड करने के बाद, सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है और क्यों वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को जब हमने समझना स्टार्ट किया और समझते हुए पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत मैजिकल, जिसको एडवांटेज बोलते हैं, बहुत जादुई फायदा हुआ। और लेकिन आपको जब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आया तो ऐसा कोई टीचर था जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप मैथ्स का कोई टीचर से कुछ आपको मोटिवेशन मिला या आपको खुद आया, क्या वातावरण में ऐसा था जो मैथ्स की तरफ आप चले गए। क्योंकि आज जो आप देखा होगा कि मैथ्स का नाम लेते ही सबसे पहले लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, मैथ्स एंड साइंस मतलब इन सब्जेक्ट से डर लगता है। लेकिन आपके अंदर वो क्या मोटिवेशन थी जो कि आपने मैथ्स पे इतना इंटरेस्ट आया आपको। कोई ऐसा कोई तो एक व्यक्ति होगा, विशेष होगा जिसके कारण आपने। हमारे पिताजी जी थे, पिताजी को हमसे काफ़ी उम्मीदें थी कि बेटा अच्छा करेगा, पढ़ेगा, लेकिन बचपन में हम चीज़ों को शॉर्टकट बता दिया। हम लोग इसको बातचीत के आधार पर रखे हुए इस सेशन को, ऐसा कुछ ट्रेनिंग या कुछ नहीं। तो पिताजी हमारा अक्सर बोलते थे कि बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है। और ये महासंयोग की बात है कि इसी बिस्तर पर, यहीं पर मैं सोया रहता था और पिताजी आते थे सामने वाले दरवाजे से और चाय बना के देते थे, बहुत इनकरेज करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो मैं उनको कहता था पिताजी मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा। तो बोले कि भाई साइंटिस्ट बनोगे तो अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, कुछ मॉडल बनाने लगा साइंस से रिलेटेड, और स्कूल में एग्जीबिशन में दिखाता था, प्राइज जीतता था। तो मुझे भ्रम हो गया कि ऐसे ही लोग साइंटिस्ट बनते हैं, नए नए प्रयोग करके। न्यूटन ने नया कुछ कर दिया एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन ने कर दिया, थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा, तो मुझे ऐसा भ्रम हो गया। तो आप कहते हैं कि आपके मैथ्स का जो प्रोत्साहन मिला आपको, हाँ नहीं, कहानी पूरी करते हैं अच्छा, साहब आराम से। तो वैसा हुआ। अब क्या हुआ कि पिताजी चले जाए चिट्ठी छांटने बांटने, माताजी। पहले लोगों को ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे, पहले ये बताइए। हमारा विश्वास है कि फिल्म लगभग जो भी हमको देख रहे हो देख चुके, क्योंकि आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ लगभग 95% लोग फिल्म देखे हुए रहते हैं। अच्छा। तो हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, वो लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो वही हम बता रहे हैं कि जब पिताजी बेचारे उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनका सपना बड़ा था, तो हमेशा इनकरेज करते थे बेटा पढ़ आगे बढ़, और कभी डांटते नहीं थे, प्यार से ही समझाते थे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाते। तब हमने सोचा कि नहीं ठीक है, जब ऐसी बात है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ नहीं पाता था। 9th में जाने वाला था तो क्लास 8 का मेरा रिजल्ट काफ़ी मैथमेटिक्स में खराब हो गया, मुश्किल से पास मार्क्स आए थे। पिताजी से मैं मार्कशीट दिखाने से परहेज कर रहा था, तो पिताजी बड़े विश्वास से बोले नहीं बेटा तुम जीवन में आगे बढ़ोगे,
वो जो बात बोले तो मुझे लगा कि नहीं, पिताजी मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं तो जरूर हमको पढ़ना चाहिए। तब पिताजी कहे कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम बीच में मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दियो तो चलो मैं तुम्हें एक ट्यूशन पकड़ा देता हूँ। तो ट्यूशन पकड़ा गया। ट्यूशन वाले 15 दिनों के बाद बोले, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, या हर टीचर को समझनी चाहिए कि आपका बेटा कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता है। तो मुझे बड़ा दुख लगा पिताजी के उदास चेहरे को देखकर, उसको मैंने चैलेंज के तौर पर लिया और फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपके सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके जवाब को। आपको पता होगा सेंथिल भाई कि उसके बाद बिना टीचर के कुछ पॉसिबल नहीं। हमारे घर के सामने एक रहते थे संजीव पाठक। संजीव पाठक जी, हाँ, संजीव पाठक जी ग्रेजुएशन कर रहे थे, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते थे। ओके। गरीब वो भी थे, लेकिन उनमें एक बहुत खासियत थी, बहुत अच्छाई थी कि वो पढ़ते बहुत थे और चीज़ों को समझते थे। तो हम उनसे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जुड़ गए। उनका पैर छूते थे, पैर दबाते थे, बाबा पढ़ा दिए, कुछ कुछ बता देते थे। तो हम सेल्फ स्टडी करते थे, जहाँ भी फंसते थे वो हमारी मदद करते थे। ये स्कूल की यात्रा हुई। जब कॉलेज में गए तो हमारे डॉक्टर डीपी प्रसाद वर्मा, फिर उसके बाद आप देखिए एससी वर्मा कितने अच्छे राइटर हैं, मशहूर है। उनके बड़े भाई डीपी वर्मा साहब ने मदद की, उन्होंने गुरु की जो भूमिका होनी चाहिए उन्होंने निभाया। फिर मोहम्मद साहबुद्दीन थे, बाल गंगाधर प्रसाद थे, बहुत सारे लोगों ने। सो सम ऑफ द नेम्स व्हाट, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे को कि प्लीज डू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। तो मैं आपकी जो भाषा उसको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करूं, आप भी जितने कंफर्टेबल बात कीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट सौम्या ही इज टॉकिंग अबाउट इज कि हिज ट्यूशन टीचर, his teachers at degree college, and he named some of them right now, and that is very very important for us also to understand that there were teachers who kind of helped him to evolve in whatever that he's been able to do it. So that's something for you, Soumya. Yeah, बोलिए। तो ये कहानी हमारी थी जो, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले कि मैथ से आप बाहर आए। दूसरा सवाल, आपको ये क्यों लगा कि गरीब बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड है इनको क्यों मैथ सिखाया जाए, और ये बच्चे जब आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके पास हर तरह का बच्चा आता है, आप, मेरे को मालूम है क्योंकि मेरा और आनंद जी का जो रिलेशनशिप है ये आज का नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12 to 15 years we have been interacting with each other। लेकिन इस इंटरेक्शन में मेरे को इन्होंने बोला कई लोगों ने ऐसे झूठ बोल के, अच्छे परिवारों के लोगों ने भी झूठ बोल के इनके सुपर 30 बैच में आने की कई बार कोशिश भी की। तो वो जो बच्चे आपके पास यहाँ आते हैं उनके अंदर क्या होता है जिसको, मतलब वो क्या कमी होती है, क्या अच्छा होता है, आप ये बताइए मुझे, ताकि मैथ्स के टीचर्स को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, या टीचर्स को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि किस ढंग से हम बच्चों को मैथ्स में मोटिवेट करें। बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में जो बच्चे हमारे पास आते हैं जनरली दे कम फ्रॉम वेरी अंडर प्रिविलेज फैमिली। वेरी गुड। या सम ऑफ देम son and daughter of roadside vendors, marginal farm, and they have no money to study in very good school. Okay. So they come with nominal knowledge of mathematics. So I always face problem how we should encourage them, कैसे इनको encourage करना चाहिए। सही बात है। So हमने क्या किया, हमने एक दो कैरेक्टर डेवलप किया कार्टून का, एक भोलू का, एक रिक्की का। भोलू और रिक्की। तो हमने दिखाया कि जो रिक्की है इंग्लिश स्कूल का बच्चा है, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिला है, बट भोलू है गरीब घर का बच्चा। और एक प्रॉब्लम फिल्म में भी दिखाई गई बात, जब एक प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले रिक्की बनाता है और रिक्की बना के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भोलू की बारी आती है तो उसी सवाल को, उसी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कौन? भोलू। करेक्ट। एक ही सवाल को कई तरीके से बनाता है, तब पूछता है कि बताओ हीरो कौन है, तुम या मैं? पढ़ाई पैसे से होती है या मेहनत से होती है, सुविधाएं से होती है या अच्छे टीचर से होती है, जुनून से होती है? तो ये सब बातों के जरिए न सिर्फ स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, बल्कि एक ट्रिगोमेट्री के सवाल को, प्रॉब्लम्स को कैसे कोऑर्डिनेट से किया जाए, कैसे उसको कैलकुलस से किया जाए, ये भी उन लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो सबसे बड़ी बात जो आज आनंद जी ने भी यहाँ पे कही कि ये एक होता है मोटिवेशन, एक होता है पैसा।
तो इन्होंने मोटिवेशन को काफ़ी अच्छे ढंग से आपने लिया, आपने 2 कैरेक्टर के बारे में बताया, मूवी में भी इसका मेंशन है। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही कि जो ये कैरेक्टर है इसके पास कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पढ़ाई में इसकी रुचि है, इसका विजन बड़ा है। हाँ, तो वो विजन बड़ा होना बहुत जरूरी है। जो हमारे कलाम जी कहा करते थे, कलाम जी कहते थे कि ड्रीम बिग। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही यहाँ पर। इससे मुझे अभी तीसरा सवाल आता है, आपकी जिंदगी में आपने भी काफी टीचर से मिले, जब भी मैथ्स के टीचर्स लोग आके आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या सवाल करते हैं? सबसे पहले ये पूछते हैं कि मैथमेटिक्स से बच्चे भागते हैं, जो आपने सवाल किया, सही बात है, उनका इंटरेस्ट कैसे लाया जाए। ठीक है। तो मैथमेटिक्स से बच्चे इसलिए भागते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स उनको समझाया नहीं जाता है, मैथमेटिक्स रटाया जाता है। जैसे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं 8, 9, 10, 12 लिख के उसको घेर दिया, 2 कॉमन लिया, फिर अच्छा 3, फिर खट मल्टीप्लाई कर दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकला वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मतलब उनको वो कॉन्सेप्ट को रट्टा मार के वे लोग कर लेते, लेकिन उनको सॉल्व करना नहीं आता। दैट्स व्हाट इज। तो वो कहाँ पे गलती, आप कहाँ गलती समझते हैं? प्राइमरी सेक्शन में गलती आती है या ऊपर वाले सेक्शन में? प्राइमरी लेवल से, एलिमेंट्री एजुकेशन से ही बच्चों को अभ्यास पे लाना चाहिए कि कैसे हाउ एंड वाई पढ़ाया जाए। तो हाउ एंड वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर बच्चों को हाउ एंड वाई के साथ पढ़ाया जाएगा तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा किस चीज में? हाँ, सब्जेक्ट में। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ओके, तो यहाँ पे जैन अरविंद करके एक बच्चा पूछ रहा है कि रॉयल्टी कितनी चार्ज की। आई थिंक ये इनका पर्सनल है, मैं इस शो के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इट वॉज ए इंस्पायरिंग फिल्म। यदि अरविंद जी आपको यदि इंस्पिरेशन मिली है तो काफ़ी अच्छी बात है। सौम्या कहती है कि थैंक यू, आई कुड लर्न एंड लव मैथ्स। ओके, रोशनी हांडा कहती हैं कि आई विश आई कुड लर्न एंड लव मैथ्स। तो मैथ्स को कैसे प्यार किया जाए करके एक सवाल पूछा जा रहा है, उस पर आपका क्या? कभी भी किसी व्यक्ति से या मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट से प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल ऐसे ही है कि जब आप मैथमेटिक्स किसी भी, देखिए, प्रेम और जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट है, वो दोनों बड़ा एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में बहुत जानने का प्रयास करते हैं। मान लिया सेंथिल साहब से हमारा प्रेम है, तो हम जरूर जानेंगे कहाँ रहते हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं, इनकी पत्नी टीचर है या मोटिवेटर है या कुछ नहीं है, हाउस वाइफ है, क्या है पता करेंगे। और जितना प्रेम की गहराई बढ़ेगी उतने हम डिटेल पता करेंगे, जितना डिटेल पता करेंगे उतना प्यार और बढ़ेगा। वही है मैथमेटिक्स के साथ। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आनंद जी ने यहाँ पे कही कि गेट इनटू डेप्थ, स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट इन रियल टाइम, डोंट बी शैलो। जितना आप ऊपर रहेंगे उतना सब्जेक्ट से आप दूर होते जाएंगे, उतना मतलब आप आगे नहीं जा पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप मुझे एक और बात ये बताइए कि जब आपके पर्सनल लाइफ में मैथ करने का आपने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद फिर आपको जाने का जब मौका मिला कि आप जाएं और जाके कैम्ब्रिज में, फैम करेक्ट राइट, कैम्ब्रिज में आपसे, यहाँ कैम्ब्रिज आप नहीं जा पाए उस समय, फिर वो मैथ के द्वारा ही मौका मिला या और कोई कारण था? क्या प्रोजेक्ट था जिसके कारण था? मैथमेटिक्स में मेरा काफी इंटरेस्ट था, जैसा फिल्म में दिखाया गया है। मेरा भाई प्रणव कुमार उस समय वायलिन सीखता था। एक बहुत महान गुरु डॉक्टर एन राजम से BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ मैं जाता था। BHU यहाँ से 250 किलोमीटर लगभग दूरी पर, और वहाँ जाके सिर्फ जाने का कारण रहता था कि वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके जर्नल्स को पढ़ा जाए। अच्छा, तो एक और एक्सेस जो है वो बहुत जरूरी है आप कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और तो पढ़ता था, तो पढ़ते देखिए, आज भी 20-25 साल हो गए उस सब घटना के। आप भी आए, उसी तरह की गली है जैसे 20 साल पहले थी, या फिल्मों में देखे वैसे ही गली है। आप अभी हमारे घर में हैं, तो लेकिन इस गली में भी रह के, इस बैकवर्ड इलाके में भी रह के, हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे थिंक ग्लोबल। ग्लोबल सोचो बेटा, अपने आप को, पूरी दुनिया तुम्हारी है, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम एक छोटी जगह पर वहीं जिंदगी बितानी। तो ग्लोबल सोचने के, मतलब कि प्रोसेस के तहत
ही हम जाते थे BHU, वहाँ ग्लोबल जर्नल्स देखते थे, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के, दी मैथमेटिकल एसोसिएशन लंदन के। तो उसमें पढ़ पढ़ के जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़िएगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़िएगा ना तो आपका मन भी वो अच्छा होगा, आपकी सोच भी बड़ी होगी। तब मुझे लगा कि वो अच्छा, मुझे भी कुछ नया फार्मूला डेवलप करना चाहिए। तो मैंने फार्मूला डेवलप किया, कुछ नए फार्मूले बनाए, कुछ नए आर्टिकल्स लिखे जो कि बाहर के जर्नल्स में, गैजेट्स वगैरह में पब्लिश हुए। उसके आधार पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पेपर्स published in good journals. Okay, so one of the very important thing for the maths teachers out here is that whatever knowledge you are creating, try to publish that in a good journals. I think that's a very very important thing. लेकिन वो बात अलग थी कि वो उस समय पे नहीं जा पाए, he was not able to go there. That's the second part of it. But I think the important message what I wanted to convey through Anand ji to all of you is that कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को राइटिंग में लेकर आए और उस राइटिंग को ले जाकर अच्छे जर्नल्स में, रेफरीड जर्नल्स में यदि पब्लिश करें तो लोगों की नज़र उस रेफरीड जर्नल्स में रहती है। उसके कारण आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपकी पहचान भी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, आप नहीं जा पाए, लेकिन अभी रिसेंटली आप गए थे कैम्ब्रिज, तो वो कैसा, उसका अनुभव भी थोड़ा बता दीजिए। कैम्ब्रिज यूनियन में बोलने का मुझे मौका मिला और हमारे लिए सच में वो दिन बहुत बड़ा दिन था जब कैम्ब्रिज यूनियन में मुझे बोलने का मौका मिला। वहाँ हम लोग बातचीत कर रहे थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी। अब मुझे सपने जैसा लग रहा था कि जिस यूनिवर्सिटी में कभी मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं थे बावजूद एडमिशन के जाने, तो आज उस यूनिवर्सिटी में बोलना, वहाँ लोग सुनने आ रहे, हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 सवाल है। वर्षा चौहान जी पूछ रही हैं कि डू यू गो आउट ऑफ स्टेशन टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स? हाँ, जनरली जाते ही रहते हैं। और उनका ईमेल आईडी है mail@super30.org, mail@super30.org। और इनके वेबसाइट पर भी ये पूरे का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज यूज ओनली दैट ईमेल आईडी बिकॉज there are a lot of other people also who are trying to tell lies about Super 30 and try to create another Super 30. तो वो भी उनके साथ काफ़ी अनुभव है। बोलते ना जैसे आदमी तरक्की करने लगता है तो दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है। So that is, so he keeps going. Next is mathematics is mother of sciences and arts करके जसविंदर जी कह रहे हैं यहाँ से। ओके, इसके अलावा अगला सवाल, 1 मिनट। ओके, जब तक राइट एक्सपोजर इज ऑलवेज गुड टू ग्रो। रोशनी सेइंग अगेन दिस की एक अच्छा एक्सपोजर हर व्यक्ति को। आपको ये सुपर 30 और IIT ये कैसे, आपने पहले तो 30 कैसे किया, फिर आपने IIT की तरफ क्यों ध्यान दिया? 2 बातें थी कि आपने जैसा फिल्म में देखा कि जब दाल रोटी तब हमारे पास पढ़ाने का स्किल था, इंटरेस्ट था। स्किल से भी ज़्यादा जरूरी है इंटरेस्ट। So skill is not good enough. You should also have the passion to teach. Okay. Yes. हाँ, तो था, तो हमने सोचा चलो भाई पढ़ाई की जाए, पढ़ाया जाए भाई। तो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाए। तो बिहार जैसे जगह में और भी उद्योग के, धंधे के अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। यहाँ की फसल, खेती, फार्मिंग जो कही वो पढ़ के अच्छी नौकरी पाना है। तो सबसे जल्दी और सबसे अच्छी नौकरी पाने का एक तरीका था IIT, क्योंकि बच्चे +2 किए, IIT किए, बस जैसे ही IIT में गए उनकी नौकरी पक्की। अच्छा कैंपस सिलेक्शन होना है, देश में या बाहर अच्छी नौकरी लगना। तो यहाँ IIT फर्स्ट चॉइस था। सेकंड चॉइस UPSC। तो भीड़ ज़्यादा थी, लोग पढ़ाते थे ज़्यादा, पढ़ते थे ज़्यादा, और बच्चा जो भी गरीब है उसका भी एक सपना था कि बड़ा आदमी बनना है। तो IIT ही करो ताकि वहाँ से IAS भी बन सकते हो या बाहर भी बन सकते हो या पैसे कमा सकते हो। एक मिनट लो। यहाँ पे 2 चीज़ कही आनंद जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, what he talked about is the IIT and UPSC were the 2 most forthcoming careers which everybody wanted to get into, and the simple reason was the economics behind it. मतलब उससे यदि जल्दी एजुकेशन होगी, उससे क्वालिफिकेशन आते ही नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलते ही आपको घर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यस, हाँ, अब बताइए। आप बोल रहे थे कि IIT का
हाँ, तो वही 30 क्यों किया? तो फिर जब हमने अपना शुरू किया पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो मेरा भाई भी था साथ में, तो हम लोग डिसाइड किए कितने बच्चों को हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, इसी कमरे में बच्चियां रहती हैं, रहती तो कितना कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से परमाव बोला, जिसकी जिम्मेवारी थी बच्चों को खान पान सब चीज़ देखने की, 30 बच्चे रख सकते हैं भैया। तब हम लोगों ने 30 बच्चों के ही लेके चला, और उस समय तो हमने नाम भी नहीं सुपर 30 रखा था। फिर जब 1 साल रिजल्ट आया, 2 साल रिजल्ट आया, तो मेरी माँ बोली कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, सुपर बच्चे हैं। ऐसे करते करते सुपर 30। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सुपर जो वर्ड है 30 तो इनका है लॉजिस्टिकली, लेकिन दी सुपर केम फ्रॉम द मदर सेइंग दैट ओके दीस किड्स आर वेरी वेरी सुपर। ओके गुड। तो ये सुपर और 30 जो आपने कहा, ये तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब एक एक्सप्लेनेशन मिला। लेकिन आपके जब आप ये जो बच्चे यहाँ पर आए, इनका भी कुछ सिलेक्शन वगैरह हुआ या ऐसे ही मतलब? नहीं, ऐसे कोई बच्चों को IIT तक ले जाना बहुत मुश्किल है, शायद संभव भी नहीं है। तो हम लोग इन लोगों के लिए एक टेस्ट लेते हैं हर साल। ओके। टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में ही देखते हैं कि बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उनको लॉजिकल होना चाहिए, बेसिक्स होना ठीक है। हाँ, और थ्रस्ट होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, प्यास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और साथ साथ बच्चा अंडर प्रिविलेज फैमिली का भी ऐसा हो तो हम लोग उसको लेते हैं। ओके, इन 218 इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कहते हैं कि 481 स्टूडेंट्स में से कम अराउंड 440 स्टूडेंट्स, अभी तक 510 में से 440, 510 से 440 चिल्ड्रन हैव गॉट इनटू IIT। वेरी गुड। और काफ़ी मतलब खुश कर। लेकिन इसके आगे क्या है? आगे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी 1 साल का ब्रेक है। अभी सेंथिल साहब से बात हो रही थी, कुछ टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे, सुपर 30 को और भी बहुत बड़ा करेंगे। ये सब आने वाले भविष्य में हमारी योजनाएं हैं। तो एक स्कूल भी खोलेंगे जिसमें फ्रॉम क्लास 6 to 12 तक बच्चे रहें, क्योंकि 30 बच्चों को सिर्फ पढ़ाना बहुत पुराना हो गया। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, खासकर फिल्म आने के बाद लोगों की उम्मीदें एस्पिरेशंस बढ़ गए, तो उनको हम लोग करेंगे। हाँ, तो इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर दैट आई वाज हैविंग अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन विद आनंद, एंड आनंद सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू ऑल ऑफ अस, सेइंग दैट कि क्यों ना हम ऐसा करें, ट्राई करके देखें कि स्कूलों में जाएं और वहाँ के जो मैथ्स साइंस के जो टीचर्स हैं, इनको क्यों ना हम 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग दें और उनको टेक्निक्स बताएं, ताकि ये ज़रूरी नहीं है कि खाली 30 तक सीमित हों, लेकिन एक जो बोलते हैं ना कि प्यार है, जो मतलब बोलते हैं ना कि साइंस और मैथ का, वो हर स्कूल्स में हो। तो जैसे ही वो आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और आनंद जी भी खुद अपने आप बताएंगे कि इनके आगे प्लान्स क्या हैं उस विषय पर। और जैसे इन्होंने कहा कि ये स्कूल की भी सोच रहे हैं कि किस ढंग से एक स्कूल बनाएं और स्कूल को आगे ले जाएं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़ बताइए कि हर जब भी मेरी कई बार आपसे इस बात का मतलब, मैं आपसे बात भी कर चुका हूँ, जब आप ये सुपर 30 की बात कहते हैं, जब आप ये सुपर 30 की बात करते हैं, तो क्यों ना हम एक सुपर 10 इंटरनेशनल ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड में क्यों? बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के तहत स्कूल की भी बात आती है कि अगर बच्चों को हम लोग क्लास 6 से ले, उनको ट्रेन करें, नर्चर करें, तो वो बच्चे ओलंपियाड के लिए तैयार होंगे। अगर हम लोग क्लास 10th में आके बच्चों को सेलेक्ट करेंगे कि 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेकिन अब मेरे को ये मंत्र बताइए टीचर्स के लिए, मैथ्स के टीचर्स के लिए ये मंत्र बताइए कि हर मैथ का टीचर ये चाहता है कि आनंद जी से पूछें कि वो मंत्र क्या है IIT को क्रैक करने का। ये मंत्र यही कि हम लोग बच्चों को फंडामेंटल्स पर ध्यान देखते हैं, हर बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, उसके हाउ एंड वाई को बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको व्यवहारिक ज्ञान, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं, से जोड़ कर पढ़ाते हैं। ओके, सो द प्रैक्टिकल teaching the subject in a practical and functional aspect is the success of Anand's success in all this. That's why आपने बोला 6 to 12, इसका कोई कारण है 6 to 12 या उससे पहले भी कुछ कर सकते हैं? उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्षमता नहीं है कि तुरंत क्लास 1 से करें। ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं बच्चों को, टीचर्स को, लेकिन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने छोटे बच्चे रहे उतनी कठिनाई पढ़ाने में, उतनी ज़्यादा मेहनत है, उतनी ज़्यादा डेडिकेशन है।
तो अकेले हमसे तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग जैसे जो सुन रहे हैं वो लोग जुड़ेंगे हमसे और कुछ गिव बैक टू सोसाइटी के लिए सोचेंगे, तो हम लोग वैसा आगे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस की इनके जो रिसोर्स है, इसके रिसोर्स को आई थिंक हाउ यू कैन यूटिलाइज अपने टीचर्स को ट्रेन करके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आनंद जी हर जगह पर, वी कांट हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आनंद, बट कैन वी आनंद जी से क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन ये ट्रेनिंग देके उन लोगों को उस तरह के टीचर्स और बनाएं जो मैथ्स में मोटिवेट करें बच्चों को और साइंस में मोटिवेट करें। जब आपके अलुमनाई आपके मिलते हैं तो आपके क्लासरूम की वो कौन सी घटना उनको सबसे पहले याद आती है, मैथ क्लास की या साइंस क्लास की? सबसे बड़ी बात है कि अपने अच्छा का सब लोग मिलते तो बहुत खुश रहते हैं। और देखिए, एक टीचर के लिए बहुत बच्चा मिलता है, बोलता है सर आपने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी, वरना हम भी आज कचरे ढोते रहते वगैरह वगैरह, तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा हो। लेकिन सबसे अच्छा एज ए टीचर मुझे सुनने में लगता है जब कोई बच्चा मिलता है, कहता है सर आप क्या मैथमेटिक्स पढ़ाए कि मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप हो गया, और आज भी नौकरी करते हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज भी मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले हमारे मन मस्तिष्क में घूम रहे। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बच्चे कमेंट करते हैं, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये काफ़ी मोटिवेशन वाली बात कही आनंद जी ने आज, कि सारे लोगों, क्योंकि आज हमारे देश में टीचर की कमी है। हाँ जी जी, और यदि जैसे आप जैसे कह रहे हैं वैसे यदि टीचर्स आज हमारे साथ मिल जाएं तो आई थिंक हम लोग काफ़ी आगे तक इसे भी ले जा सकते हैं, जो कि बहुत। मुझे 1-2 विद्यार्थियों के बारे में बताइए जो कि मतलब अच्छा नहीं कर रहे थे, उनके साथ आपने क्या किया, जो कोई 1-2 टीचर, कोई भी 1-2 बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स तो कहीं होंगे, एक दो बताइए ताकि। हाँ, एक लड़का था यहाँ, बहुत अच्छा लड़का, आशीष, पढ़ने में ठीक ठाक था, बट मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता था। बार बार वो मैथमेटिक्स से भागता था। एक बार तो यहाँ से भाग के अपना गांव भी चला गया। तब हमने कहा कि नहीं नहीं, उसको हम पकड़ के लाए, समझाए और उसको अलग से बैठा कर पढ़ाना स्टार्ट किया, और उसको ये कन्विंस किया कि देखो मैथमेटिक्स कितना इंटरेस्टिंग। लेकिन किसी को कन्विंस करने से कोई कन्विंस नहीं होता, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताया, उसको देख के वो एकदम खुश हो गया। तो ये आशीष के साथ कि दूसरे के एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरी। कभी आपके अलुमनाई जो आपके पास हम पढ़ के हैं, कभी वो भी आके कभी क्लास वगैरह लेते हैं? हाँ लेते हैं। अभिषेक आया हुआ था, मेरे पहले बैच का लड़का, यूएसए में बहुत बड़े पोजीशन पर आता है तो मिलता है। दीपक आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल, उसने भी क्लास लिया, अमेरिका में वो भी है। अभी मुलाकात हुई शशि नारायण से, तो बहुत सुपर 30 के लिए कुछ करना चाहा। गूगल में साइंटिस्ट है, लंदन है, जो अक्सर आते रहते हैं और सुपर 30 को और ऐसे अच्छा कैसे किया जाए इसके लिए बातचीत करते हैं। जैसे एक और सवाल पूछा गया है, यदि एक स्टूडेंट बेसिक एग्जामिनेशन में यदि वो पास नहीं हो पाया, आपका जो एंट्रेंस में भी पास नहीं करा, क्या आप उनको भी ट्रेनिंग देते हैं या अगली बार के लिए ट्रेनिंग देते हैं, या मतलब दोबारा एक और मौका मिलता उन्हें अपियर होने के लिए? एक मौका और मिलता है, लेकिन जो सक्सेस नहीं हो पा रहे उनको, उनके लिए कहना है वो अपनी कमजोरियों का एक लिस्ट बनाए, क्या क्या कमजोरी है, कहाँ कहाँ क्या करना है और उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। तो हम लोग उनको भी गाइड करते हैं। कई बार बच्चे आके जिद करते हैं तो हम उनको कुछ नोट्स दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, जहाँ तक मदद होती है करते हैं। और आपको जानकर खुशी हुई कि उसमें से भी 2-4 बच्चा आके बोलता है सर आपने मदद की, मेरा IIT हो गया। तो जज्बा है तो आप कुछ कर सकते हैं, बच्चों से कुछ करवा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर, आस्किंग अबाउट एनी न्यू फार्मूला। आपने कोई नया फार्मूला निकाला है, जैसे गास, रामानुजम या अदर मैथमेटिशियंस जैसे हैं, इनोवेट किया है? आपका अपना कोई फार्मूला आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या किया है? जसविंदर जी पूछ रहे हैं आपसे। जसविंदर जी, आप कोई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे उसमें बताएंगे। है कुछ कई फार्मूले ऐसे हैं जो जर्नल्स में पब्लिश हुए, कई थ्योरम्स हैं, कई टेक्निक्स हैं जो बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हुए और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। उन चीज़ों को आपसे शेयर करने पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए इत्मीनान चाहिए, चॉक डस्टर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे तो जरूर करेंगे, ये आपसे वादा है।
ये प्रॉमिस है इनका कि ये हमारे साथ मतलब इन सीक्रेट्स को मतलब वहाँ पे शेयर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि मेरा ये साल का मतलब 10वां एपिसोड है और आप आएँ और हमारे लोगों को मोटिवेट करें। इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे बिहार जैसे जगह पर बाकी जगह पे तो मैथ्स टीचर की तो रिक्वायरमेंट, हर स्कूल में जाता हूँ जहाँ भी मैं, मेरे को लोग यही कहते हैं कि मैथ्स टीचर नहीं मिलता, साइंस नहीं मिलता, अब तो इंग्लिश का भी मिलना मुश्किल हो गया। वैसे बिहार जैसे आपने जैसे जो आप कह रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग के बारे में आप सोच रहे हैं? क्या मतलब बिहार का वातावरण कैसा है, या यहाँ से शुरू करेंगे, कहीं और से शुरू करेंगे, क्या सोच रहे हैं? पूरे दुनिया में, अभी अमेरिका में कुछ साल पहले मुझे जाने का मौका हमेशा मिलता है, गया तो वहाँ अमेरिकन मैथमेटिकल एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था सैन डिएगो में। सैन डिएगो, ओके। वहाँ यही सब्जेक्ट ही था कि आज पूरे दुनिया में मैथ के टीचर घट रहे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए या बनाया जाए। उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर माता पिता, यहाँ तक कि शिक्षक है तब भी चाहते कि मेरा बेटा पढ़े, उनके लिए एक अच्छा टीचर मिले और बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बने, लेकिन कोई नहीं चाहता है, बहुत कम लोग चाहते हैं कि मेरा भी बेटा या बेटी बड़ा होकर शिक्षक बने, टीचर। ओके, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर सारे के सारे टीचर्स के लिए। एक मोटिवेटिंग बात है कि इट्स ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स मस्ट स्पेंड द टाइम कि मेरा बेटा शुड ऑल्सो बिकम अ टीचर एंड मोटिवेट 10 more टीचर्स, यू नो, और 10 टीचर को यदि वो तैयार कर पाए, दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर वालों ने मतलब आपके परिवार, आपके बच्चे अभी ये लोग कितना आपको कोऑपरेट करते हैं जब ये सुपर 30 की बात आती है? आपको इतना टाइम निकालना होता है बच्चों के लिए, करना होता है। और मेरे को ये थोड़ा सा ये भी बताने को जी कि ये जो 30 के जो बच्चे आते हैं आपके यहाँ साथ रहते हैं, ये कैसे, मतलब सब कुछ आप इनका देखते हैं, क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा उसका भी। ये 30 बच्चे जो रहते हैं, जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा, उनको रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं, उसमें अहम भूमिका हमारे भाई प्रमोद कुमार की है। माताजी खाना पीना बनाती है, हमारी पत्नी भी काफ़ी साथ देती है, हमेशा इनकरेज करती है, सुपर 30 को और बड़ा कैसे किया जाए उसमें भी साथ देती है। तो पूरा परिवार का सपोर्ट है, वरना एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है बगैर सपोर्ट के। तो घर का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है किसी भी एक नई चीज़ को करने के लिए, राइट? हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव प्रॉपर स्कूलिंग? जैसे जो बच्चे आप बोलते हैं ना, ये गांव से आते हैं, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, ये बच्चे जब आते हैं, इन लोगों को कितना मुश्किल था? इन लोगों को मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बच्चों में इंग्लिश की कमी होती है, तो पहले इनको इंग्लिश बताना होता है थोड़ा थोड़ा। हमारे पढ़ाने का तरीका, हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बोलते हिंदी में है। जैसे मान लिया जाए कि लिखते हैं कि भाई द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लिखते ऐसे ही है, बच्चे पढ़ते, लेकिन समझाते हैं कि देखो बच्चों, ये तीनों एंगल हुआ, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, इस तरह से पूरा हिंदी में नहीं समझाते। तो आप 180 डिग्री हुआ ऐसे नहीं बोलते? हाँ, 180 डिग्री हुआ, इसके कोण हो गए, क्योंकि बहुत वो आउटडेटेड हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते बच्चे काम चलाओ इंग्लिश जान जाते हैं, और पढ़ के तो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, काम चलाओ वर्केबल लिख भी लेते हैं। तो ये करने में भी कुछ टाइम लगता है। फिर उसके बाद दूसरी जो हमारे पास समस्या आती है कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कैसे कराया जाए। तो उसके लिए तो अभी हमने बताया कि भोलू रिक्की का कार्टून बना बना के तरह तरह से उनमें जोक मजाक चुटकुला के जरिए बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करें। तो आपके ये 2 कैरेक्टर्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं इन सारी की सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा मेरे को ये बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा वो मैथ्स का वो गुरु है जो जिसने, या कौन सा ऐसा वो व्यक्ति है, टीचर है जिसका आप नाम लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर शो में, कि ये एक ऐसा है, ऐसा मतलब रोल मॉडल कौन था आपके लिए? बहुत सारे, जैसे हमारे एक काफ़ी तो होंगे, मेरे को मालूम है काफ़ी लिस्ट आपकी बड़ी होगी। डॉक्टर डीपी वर्मा साहब हैं, एससी वर्मा साहब बहुत मशहूर शिक्षक हुए, पहले पटना ही यूनिवर्सिटी में थे, उन्हीं के बड़े भाई डीपी वर्मा, जो अपने आप में बहुत महान शिक्षक है, और उनकी प्रेरणा है आज जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसमें उनका बड़ा हाथ है, उनका आशीर्वाद है। कहिए कि उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद हम कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो मेरे को काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चंस आए थे, क्या मतलब इस तरह के शो, लाइव शो आप मतलब काफ़ी लोगों को जा सकते हैं आनंद जी, तो बच्चों के लिए क्या आपका टिप्स है?
3 टिप्स जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चों के लिए, या तो कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो? पहली बात है कि एक बार पूरे सिलेबस को गहराई से पढ़ें, हर कॉन्सेप्ट का हाउ एंड व्हाई जाने, ठीक है। दूसरा है कि जब एक बार पढ़े तो जो जो कठिन चीज़ है उसके अलग लिस्ट बनाए। दूसरे तीसरे रिवीजन में जो कठिनाई आई है उस पर ज़्यादा फोकस करें। और तीसरी बात जिसको हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन पेपर, सिमिलर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर का जितना हो सके उतना खूब प्रैक्टिस करें। सो पहला आपने जो कहा कि सब्जेक्ट का डेप्थ होना जरूरी है, मैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको मतलब ज़रूरत पड़ेगी, पहले कि सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ के साथ जाओ। उसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको 3 लेवल पे डिवाइड करो। पहला लेवल जो इजीली सॉल्व हो जाए, जो थोड़ा मेहनत के साथ हो, और जो बहुत मेहनत की हो, तीसरा हो गया। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को लेके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस इज दी सीक्रेट आउट हियर, कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करा। इसमें स्कूल क्या कर सकता है? क्योंकि देखो, आप कभी किसी स्कूल में, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी स्कूल में टीचर नहीं रहे, राइट, लेकिन इसके बावजूद में भी आपने कोई बीएड नहीं किया, लेकिन ये पढ़ाने के लिए टेक्निक कहाँ से, ये जो आप बता रहे हैं, जो शॉर्टकट्स बता रहे हैं, ये सब अपना इंटरेस्ट था, पढ़ के, सीख के, अपने से इजाद करके, अच्छे जर्नल्स पढ़ के, अच्छे मैथ के मैगजीन्स को पढ़ के, ये सब करते हुए हमने देखा। ठीक है, मैं इसके, क्योंकि आनंद जी को भी अगले एक और फंक्शन पे जाना है, तो एक लास्ट सवाल ले लीजिए। एक और सवाल हम देखेंगे। ओके फाइन, यहाँ पे जो अगला सवाल है वो आ रहा है केरला से। ओके, कि हाउ डू वी ट्राई टू मेक मैथ्स एंड साइंस, ओके, वो साइंस को भी ऐड कर रहे हैं, हाउ मैथ्स एंड साइंस कैन बी मेड मच मोर इंटरेस्टिंग एंड what connection it has with other subjects मतलब देखिए, पूरा लाइफ में ही मैथमेटिक्स है। सबसे बड़ी बात ये मैथ का रिलेशन लोग साइंस से बताते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि मैथ का रिलेशन लॉजिक से बताते हैं। और जब तक हमारा लाइफ लॉजिकल नहीं है तब तक कुछ नहीं है। कानून की बात हो, आम जीवन की बात हो, आम जीवन में जो समस्याएं उसकी बात हो, तो हम लोग को काफ़ी लॉजिकल बनाता है मैथमेटिक्स, काफ़ी सिस्टमेटिक बनाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कहते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, एक ही नहीं बल्कि सब सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का उपयोग है। इसलिए हम बोलेंगे कि मैथमेटिक्स को पढ़ाएं, और जल्दी ही हम लोग जब ये टीचर्स ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में आएंगे तो काफ़ी डिटेल बताएंगे, कई एपिसोड में बताएंगे कि कोई खास कॉन्सेप्ट को लेके, कि अगर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना हो तो कैसे, व्हाट आर द टेक्निक्स, इसको कैसे पढ़ा सकते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो एक चीज़ एकदम क्लियर नज़र आ रही है सारे के सारे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, कि वेरी सून इट्स अ गुड न्यूज़ टू द मैथ्स टीचर एंड स्कूल्स एंड अदर्स दैट आनंद इज गोइंग टू कम अप विद हिज ओन ट्रेनिंग सेंटर, और अ ट्रेनिंग जाके अलग अलग स्कूलों के साथ करेंगे, एंड वो आपको अलग अलग लेवल्स पे ट्रेनिंग देने की कोशिश बात बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे बात बता रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आज काफ़ी ठंड है, पटना से लाइव जा रहे हैं, आनंद जी के घर से हम लाइव जा रहे हैं। ये वो पुण्य कह सकता हूँ, घर या ज़मीन है, या दिस इज़ अ प्लेस, होली प्लेस फ्रॉम वेयर ओवर 500+ students who have got in not only into IITs but also in other subjects, IITs, and got into other universities also. And it is also quite interesting to see that a person like him, I'm not here to give you a list of what all awards and recognition he has got. I think all that you can do it on wiki or in see the movie again, and then you will be able to get to see. But what I know about Anand is कि जो आपने मूवी में देखा उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पर you may see that कि थोड़ा सा ट्रैक यहाँ वहाँ गया है, so that is something which we really need to look at it. But what is very very important, what is my learning, कि आज के सेंस से मेरी लर्निंग क्या है कि टीचर नीड्स टू बी पैशनेट, टीचर को सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ के, जैसे इन्होंने कहा कि मैथ साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है,
बच्चे का बैकग्राउंड उसको रेगुलरली मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है. Not only they needs a continuous motivation program. He has created 2 characters, Ricky or Bholu. He has created 2 characters called as Ricky and Bholu. You should also try to make sure that you are creating such kind of characters. मेरा खाली आनंद जी से खाली आप सबकी तरफ से केवल इतना रिक्वेस्ट है कि ये जो फेसबुक लाइव था ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था हमारा कि किस ढंग से आनंद जी को मतलब मैथ्स टीचर्स के साथ या जनरली टीचर्स के साथ मोटिवेट कर सकते हैं. मेरी इनकी रिक्वेस्ट ये भी थी कि ये हमारे ऐप में TLC ऐप में भी अपना पेज बनाएंगे, वहाँ पर अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको वगैरह कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप. आनंद जी फाइनली आखिरी कुछ शब्द बिफोर आई से बाय टू यू. बहुत अच्छा लगा कि अपने कम्युनिटी यानी टीचर्स लोगों से आज बातचीत हुई और बहुत पॉजिटिव बात हुई, बहुत फ्रूटफुल बात हुई. ये बातचीत का सिलसिला TLC के माध्यम से चलता रहेगा और टीचर्स भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं. कोई आनंद कुमार नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स रोल मॉडल हो गया और आने वाली पीढ़ियाँ उनको देखकर टीचर बनना चाहेगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ. धन्यवाद आनंद जी कि आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए. और आपको आपके परिवार को, यदि प्रणव आते तो मैं प्रणव को भी लोगों को एक बार दिखा देता कौन है जो आप बुला लीजिए. प्रणव एक मिनट में जरा प्रणव को बुला देता हूँ. जल्दी बुला लीजिए. एक्चुअली आनंद जी को अभी एक और कार्यक्रम में जाना है. इसी कारणवश मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक बार इनके भाई जो इनके साथ काफ़ी काम करते हैं, भी देखा है, फिल्म में भी इनको देखा होगा आपने. कौन सा कैरेक्टर था उनका नाम? प्रणव ही नाम था. उधर भी प्रणव ही नाम था. तो प्रणव कौन से हीरो थे, सॉरी, नंदीप सिंह जी जो जिन्होंने कह था वो इनके लिए काफ़ी सपोर्ट रह चुके हैं. आज बच्चों का आइडेंटिफिकेशन से लेके पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स, खाना पीना, लॉजिस्टिक्स, बच्चों का रहना, उन लोगों को टाइम पे मोटिवेट करना, ये हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आनंद जी अकेले खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इनका परिवार इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, जो कि इन्हें कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है. और इस ट्रैवल के दौरान बच्चे, बीवी और जो परिवार के सारे लोग हैं वो लोग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. मेरे को 1 मिनट दीजिए. आई हैव आस्क्ड प्रणव टू कम. 1 मिनट में आ जाएंगे एंड देन वी विल काइंड ऑफ close this particular session because it is very important. The team Anand and Pranav, I think you should see both of them. But in the meantime, if there is something else which has come up, excellent, marvelous, Ashutosh classes wale keh rahe hain. Thanks to Mr. Anand, thank you Sandil sir, Anand sir, thanks Dr. Sandil. Okay, 1 minute और आइए. तो आनंद जी के बड़े भाई छोटे भाई हैं यहाँ पर प्रणव जी. 1 मिनट में प्रणव का जरा थोड़ा पीछे हो जाइए. तो प्रणव जी लोगों को जरा हाय. तो ये हैं प्रणव जी जो आनंद जी के भाई हैं और ये इनके पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स संभालते हैं. जैसे कि बच्चों के टेस्ट हो गए, टेस्ट सिलेक्शन हो गए, उनको यहाँ पे लेकर आके घर अपने हॉस्टल्स में अपने घर पे ला के रखना, उनके खाने पीने, उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस. तो जहाँ तक पूरा का पूरा जो एकेडमिक है वो ये देख लेते हैं और उनका लॉजिस्टिक्स देखते हैं प्रणव. और प्रणव इतना ही नहीं, ये काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं. सो सबको एक बार नमस्ते बोल दीजिए. नमस्कार. एंड थैंक यू आनंद जी, बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू प्रणव फॉर टेकिंग टाइम ऑफ. साल के पहला एपिसोड हमारा 10वां एपिसोड और काफ़ी अच्छा लगा कि एकदम इनफॉर्मल सेशन है एकदम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एंड जल्दी ही आप सुनेंगे उनके वेबसाइट पर, हमारे TLC ऐप पर कि इनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होनी है वो कब से शुरू होगी और कैसे होगी, उसकी सारे के सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैव जॉइंड एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर गोइंग टू सी दिस
हेयर आफ्टर. बट जस्ट टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेशन, काफ़ी लोगों ने, मैनी पीपल रिक्वेस्टेड मी सेइंग दैट कि फेसबुक में हम लोग इसे, हमारे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द लर्नर्स कॉन्फ्लुएंस करके हम एक चैनल शुरू कर रहे हैं यूट्यूब में, जो कि फ्री होगा. आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी हमारी तरफ से कोई भी अपडेट्स आएगा तो वो उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में आएगा. द लर्नर्स कॉन्फ्लुएंस करके चैनल का नाम है, और मैं इसी कमेंट में उस सारी की सारी डिटेल्स को भी आप सबको दूंगा. इसके साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय बाय.